अगर चेन्नई में पोस्टेड है तो भाई रूम वो कहाँ कहाँ लेंगे, ठीक है। जो आने वाले हैं चेन्नई में, सऊदी रेलवे में, आईसीएफ में रूम कहाँ लेंगे, खाना क्या खाएंगे और खाने में क्या क्या मिलने वाला, सारा इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड कौन कौन सा आईडी बनेगा, जैसे SRMS आईडी, सैलरी आईडी इस टाइप से बनता है, तो कब बनेगा एंड ज्वाइनिंग के बाद आखिर ट्रेनिंग में क्या होगा, इसमें बात करेंगे हम। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी का पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो उसको क्या होगा, या किसी का ईमेल नहीं है उसका क्या होगा, और आपको सेकेंड DV कब आएगा और बाकियों का ज्वाइनिंग कब होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है भाई। तो मैं रेलवे टेक्नीशियन राकेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई साहब, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है यूट्यूब पर, मैं इसका जवाब कुछ को दे रहा हूं, कुछ को नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं ICF में पोस्टेड हूँ और हम लोग का ड्यूटी टाइम 11 घंटे का हो जाता है, जिसके वजह से मैं थक जाता हूँ और वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आज संडे है, छुट्टी है, मस्ती का दिन है। आज बचपन का दिन याद आ रहा है भाई साहब, जिस दिन में हम लोग संडे को मस्ती करते थे, मतलब ऐसा फील होता था कि वो संडे आ गया, अब तो एंजॉय करना है पूरा दिन। वही दिन आज हमको फील हो रहा है, ठीक है। ICF इज़ गुड बट चल भाई, तो सवाल लेते हैं। सवाल है भाई साहब, चेन्नई में आपका ज्वाइनिंग है तो खाना कहाँ पर कहाँ, ठीक है भाई, खाने पीने का क्या व्यवस्था है। तो भाई साहब, अगर फर्स्ट टाइम अगर चेन्नई में आप आ रहे हैं तो चेन्नई के स्टेशन से कुछ दूर 200 मीटर दूर आपको विनय बिहारी होटल है, जो आपको 60 रुपया में बहुत अच्छा चावल, दाल और 2 प्रकार का सब्जी आपको खिला देगा, जो कि चेन्नई में सबसे बेस्ट हमको वही लगा, ठीक है। विनय बिहारी होटल में देखो, इसका चित्र देखा। यदि आप साउदर्न रेलवे यानी कि पेराम्बूर में आना चाहते हैं तो वहाँ पर कहाँ खाना खाएं, ठीक है भाई। तो पेराम्बूर लोग को बस एक कैंटीन है, ठीक है, उस कैंटीन में आप खाना खा सकते हैं। बिल्कुल देखिए, इस टाइप का खाना वहाँ पर मिलता है, चावल है, दाल है, सब्जी है, सांभर है, और आपको फिर भी आप ICF के कैंटीन या पेराम्बूर के कैंटीन में आप 25 रुपया का खाना खा सकते हैं। अगर सुबह का नाश्ता की बात करें तो सुबह का आपको यहाँ पर मिलेगा ब्रिंची मिलेगा, आपको यहाँ पर आपको पोंगल मिलेगा, पर उपमा मिलेगा, इस टाइप का आप सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोटी चावल वगैरह ये सब बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। कैंटीन में इस देखिए, इस टाइप का खाना का टाइप आपको दिखा दे रहे, इस टाइप का खाना आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं, है भाई। अब यहाँ आने के बाद एक और प्रॉब्लम सामने आती है कि रूम कहाँ लें। जैसे कि देखो भाई, ये मेरा रूम है, ठीक है, मैंने रूम लिया है। अगर आप चेन्नई में आ गए हैं साउदर्न रेलवे या ICF में, तो रूम कहाँ लें, ठीक है। तो चेन्नई में रूम के लिए आपको या तो पेराम्बूर में रूम ले सकते हैं, या विलिबक्कम में रूम ले सकते हैं, पेराम्बूर लोको में रूम ले सकते हैं। रेलवे के साइड, ठीक है, रेलवे के आप इधर साइड जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर आप रूम खोजिएगा तो मिल जाएगा आपको। विलिबक्कम, पेराम्बूर लोको मैटिक, अन्नानूर और अवाड़ी, इतना तक रूम मिलता है, इजीली रूम मिल जाएगा, ठीक है। सितंबर में तो अप्रेंटिसशिप वाले जो ICF में भरे हुए हैं वो सारे चले जाएंगे, जिसके वजह से रूम बहुत सारा खाली हो जाएगा, तो आप इजीली खोज सकते हैं। 1 BHK यहाँ पर एवरेज आपको 10,000 या 8,000 में मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 या 8,000 मिल जा रहा है, और 2 BHK 12,000 से ऊपर ले रहा है। अब जगह जगह की बात है, अन्नानूर में यही बहुत कम हो जाता है, 1 BHK आपको 6 से 8,000 में मिल जाता है। 10,000 के अंदर 2 BHK अन्नानूर में मिल जाता है। अवाड़ी में जाइएगा तो इससे भी कम दाम में मिला, क्योंकि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है अवाड़ी, है ना। और हम अभी जो रूम लिए हैं, ये मेरा रूम है भाई, ये रूम पेराम्बूर लोकोमैटिक साइड है, ठीक है। पेराम्बूर लोकोमैटिक के साइड ये रूम है मेरा, और ये 6,000 का है, 1 BHK रूम है ना, 6,000 का, ठीक है। 3 गो एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, 3 गो, खैर अलग बात है। अब आते हैं, अगला सवाल है भाई साहब कि आप, हाँ, तो पहला ICF जो डॉक्यूमेंट ले रहा है डीड ऑफ इंडेमनिटी, अब उसमें सिक्योरिटी का बहुत लफड़ा है। स्टार्टिंग में तो और बहुत लफड़ा हुआ था भाई, तो उस पर आप किसी का भी साइन करवा सकते हैं, जो जॉब वाले हैं ना उसका साइन करवा दीजिए, चलेगा। यहाँ पर तो उसको चेक भी नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी नॉर्मल इंसान से भी करवा सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास जॉब वाले हैं तो बेटर रहता है। ज़रूरत नहीं है कि आप BDO CO या SDM से करवाएं, किसी से करवा सकते हैं, टीचर हो या कोई भी जॉब वाले हो, आप उससे करवा सकते हैं।
ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ था कि पिछला बार लेवल आपके लेवल से ऊपर यानी कि लेवल 6 वालों से साइन मांग रहा था एनटीपीसी में, इसलिए लोग टेंशन में थे और सब लोग बहुत हायर हायर लेवल के ऑफिसर से सिक्योरिटी बना। जैसे मैं खुद अभी देखो मेरा डी डॉक्यूमेंट्री पेपर मैं खुद वीडियो से सिक्योरिटी बनाया था, है ना भाई, ठीक है। तो ये डी डॉक्यूमेंट्री हो गया। एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपसे जो आईसीएफ मांग रहा है वो आइडेंटिटी मांग रहा है। आइडेंटिटी में आपको गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, जो आप कोई भी ग्रेजुएशन के बाद जो बनता है ना वो गेजेटेड ऑफिसर कहलाता है। तो आप अपने सीईओ से या बीडीओ से या अनुमंडलीय पदाधिकारी से यानी एसडीओ से या टीएम से, जिससे भी हो सके आप करवा सकते हैं, या तो आप डॉक्टर से करवा सकते हैं, है ना भाई। इतना लोगों से आप उस पर साइन करवा सकते, इजीली कर देता है क्योंकि प्रोसेस है, करना है डेली उन लोग को, तो कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सिक्योरिटी में दिक्कत होगा अगर उससे करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा वो कर देगा आइडेंटिटी में, क्यों, है ना भाई। और कम से कम मिनिमम 1 वर्ष का पहचान होना चाहिए, है ना। और आगे की बात करें, अगला सवाल आपको आ रहा है कि अब ये डॉक्यूमेंट हो गया, बाकी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, चेकबुक ना लग रहा है, पर अगर हो तो लिया दीजिएगा, इतना चीज़ आपका लग रहा है। बाकी जो ओल्ड डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर आना है, ठीक है। अभी हम लोग का ज्वाइनिंग 7 जुलाई को हो चुका है, तब आखिर ज्वाइनिंग के बाद होगा क्या, ये भी सवाल लोगों को आ रहा है। तो ज्वाइनिंग के बाद हम लोग का HRMS ID बना, जो कि ह्यूमन रिसोर्स इसको बोलते हैं। ID आपको ज़रूरी है, इस पर आपका सब चीज़, आपको लीव लेना है, आपको छुट्टी लेना हो, आपके फैमिली डिटेल्स, ठीक है, आपका एजुकेशंस, आपको प्रमोशंस, अवार्ड, सैलरी, जो आप सब HRMS ID पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पास भी यहीं से इशू होता है, ठीक है। HRMS ID हर एक को ज़रूरी है, ये बन रहा है। उसके बाद HRMS ID बनने के बाद हम लोग को क्लास शुरू हो गया। ICF में आपका क्लास की बात करें तो डेली आपको वहाँ पर 8 बजे, सुबह 8 बजे पहुँच जाना। उसके लिए आपको 7 बजे ही घर से निकलना पड़ता है, तो सुबह 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। 8 बजे पहुँचने के बाद सबसे पहले फिंगर लगा लेना है, ठीक है। हम लोग का फिंगर वहाँ पर लगा, जो अटेंडेंस के लिए स्टार्टिंग में तो डायरी से काम चला, लेकिन उसके बाद फिंगर हम लोग का लगा, ठीक है। और फिंगर लगने के बाद अब डेली फिंगर देना है। उसके बाद 8-10 में लग जाना है। डेली प्रेयर होता है, प्रेयर में जाना है, तो हम लोग प्रेयर में भी गए हैं। और प्रेयर करने के बाद 8, साढ़े 8 के बाद आपका क्लास शुरू हो जाता है, जो कि 10 बजे तक चलता है। और 10 के बाद एक टी ब्रेक होता है, टी ब्रेक 10-15 मिनट का होता है। और टी ब्रेक के बाद दोबारा क्लास शुरू होता है, 12 बजता है तो लंच होता है, लंच 1 बजे तक चलता है, ठीक है। 12 बजे आपको एक और ये फिंगर लगाना है। उसके बाद 1 बजे से पहले एक फिंगर लगा लेना है। इस टाइप से 4 फिंगर 1 लंच वहाँ पर चलता है, 4 फिंगर 1 लंच, ठीक है। और 1 बजे से 5 बजे तक क्लास चलता है, 5 बजे छुट्टी हो जाता है। हर एक सैटरडे को जो आपका क्लास चला है उसी से टेस्ट है। जैसे पिछला सैटरडे को टेस्ट हुआ था, फिर अगला सैटरडे को टेस्ट होगा, तो आपके ही क्लास से टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है भाई। रही बात कि क्लास में क्या चलता है, तो आप लोग जो ट्रेड में पढ़े हो, आपको सेफ्टी इक्विपमेंट MCB, RCCB, MCCB, RSD और बैटरी सेल, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप से जो आप पढ़े हो भाई, वही सब है इसमें। कोई SC DC ये सब ही है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। जो ट्रेड पढ़े हैं, जो ट्रेड नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए भाई टफ ही है। आपको ICF के बारे में, आपको रेलवे कोच के बारे में पढ़ाया जाता है, रेलवे कैसे कोच बनता है, वंदे भारत कोच, पटरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, चक्का के बारे में पढ़ाया जाएगा, बोगी के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई। इस टाइप से भी आपको ज्ञान, अब कैसे आप अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या वेल्डर है, फिटर हैं, मैकेनिस्ट है, तो आप उस कैसे सेफ्टी अपना रखें, वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें भाई कि बाकी का ज्वाइनिंग कब हो रहा है, तो भाई इतना फास्ट चल रहा है, लगभग सबका ज्वाइनिंग डेट दे दिया है। बाकी जो भी बचा है तो 25 तारीख से तक सबका दे देगा भाई, है ना। बाकी जो बचा हुआ है सबको दे देगा 25 तारीख तक। अब सेकेंड DV की बात है, तो जब 25 को दे देगा तो मेरे हिसाब से 25 तारीख के बाद कभी भी सेकेंड DV आ सकता है,
सेकेंड डीबी में कट ऑफ बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इधर इस साइड लोग एक तो 2600 2500 प्लस वैकेंसी था, तो सब कोई तो नहीं, हम लोग में भी सब कोई नहीं आया, ठीक है। तो सब कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, कुछ कुछ लोग अलग बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, अलग चीज़ों में अगर वो पोस्टेड हो गए हैं तो वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका डीबी में भी नहीं आया होगा भाई, तो आपका बहुत कम कट हो जाने वाला है। जो आधा नंबर 0.3 नंबर 0.4 नंबर से पीछे छटा है, तो इस पर चांस बनता है कि उसका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इतना सारा चीज़ें आप आइए यहाँ पर। तो भाषा का प्रॉब्लम होगा ही, यदि आप इंग्लिश सीख लें तो बेटर है, इंग्लिश यहाँ पर चलता है, लेकिन भाषा का प्रॉब्लम है, खाने का भी प्रॉब्लम है। अब नॉर्थ इंडियन खाना बहुत कम इधर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडियन भोजन ही आपको मिलेगा। और कोई दिक्कत? हाँ, एक और बात है, किसी का प्रॉब्लम है कि पुलिस वेरिफिकेशन उसका पेंडिंग है, यानी कि केस उस पर है, तो भाई साहब साहब कहना है केस आप अपना सोल्व करवा के ही यहाँ पर आएँ, ठीक है। या तो आप आके मिल सकते हैं, आपका अगर केस सोल्व नहीं है तो आपका ज्वाइनिंग नहीं देगा, आपका केस सोल्व होना चाहिए। और किसी का ईमेल नहीं है तो उसका क्या होगा भाई, अगर किसी का ईमेल पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, फ़ोन मैसेज आ गया है तो आ सकते हैं, ठीक है। ईमेल वगैरह क्या होता है कि भूल जाता है या डिलीट हो जाता है, वापस बैकअप नहीं होता है, तो उसको लिए क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं है, लेकिन एसएमएस आया होना चाहिए आपका कि आपका इस दिन का आपको डीबी है या ज्वाइनिंग है, तो आप आ जाइए यहाँ पर। ज्वाइनिंग का जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर, अपना प्रॉब्लम बताइएगा, सोल्व हो जाएगा। पैन आधार में कोई स्पेलिंग एरर है, पहले अगर नहीं सुधार पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। आपका पासबुक बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पेलिंग एरर है तो चलेगा, वहाँ पर पासबुक में आप सुधरवा सकते हैं। इस टाइप से मज़ा चल रहा है भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो भी सवाल होगा तो सवाल बता देना भाई, अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसमें सवाल को जवाब देते रहूँगा, ठीक है। बाय।